बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेक्नोलॉजी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, CTIT का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। पार्ट नंबर 14 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 9 के बुक को हमने शुरू किया हुआ है और इस वक्त यूनिट नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन, जो कि इंतहाई अहम है और इसमें बहुत सारे MCQs हैं। हम सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन MS ऑफिस में बहुत ज्यादा हजारों MCQs बनते हैं इसके। तो जरा कोशिश करें कि शॉर्टकट कीज जो हैं वो आपको याद हो। तो जरा देखिए, क्लास 9 के बुक ये ऑफिस ऑटोमेशन यूनिट नंबर 3 है। तो डायरेक्टली चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। इसका एक्सरसाइज जो है दिस वन, यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, पहले नंबर पर हम फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व कर लेते हैं। द टॉप मोस्ट बार ऑफ वर्ल्ड, ये न सिर्फ वर्ल्ड का भी नहीं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके टॉप मोस्ट, जिस तरह इस वक्त देखिए ये वाला जगह जो नजर आ रही है ना, इसको टाइटल बार कहते हैं। मैं MS वर्ड को खोल लेता हूं, जरा देखिए ये MS वर्ड है, इसमें टॉप मोस्ट ये बार जो है ना, ये वाला, ये टॉप वाला, ये पूरा बार, ये टाइटल बार कहलाता है। और इसकी खसूसियत ये होती है कि इसमें जो प्रोग्राम ओपन होता है उस प्रोग्राम का नाम दिया होता है, उसके साथ साथ फाइल का नाम भी दिया होता है जो फाइल आपने ओपन की है। तो द टॉप मोस्ट जो कहता है, द टॉप मोस्ट बार इन वर्ल्ड इज टाइटल बार कहलाता है उसको। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि प्रिंट लेआउट, ये व्यूज है, डिफरेंट व्यू है, 5 किस्म के व्यूज हैं, वर्ल्ड में भी और पावर पॉइंट में भी है और एक्सेल में। तो प्रिंट लेआउट शोज द लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हेन इट गेट्स प्रिंटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, scroll bars are used to move around the document vertically and horizontally। अब scroll bar क्या कहलाते हैं, जरा देखिए, ये MS वर्ड है, तो इसमें राइट साइड देखिए ये वर्टिकल स्क्रूल बार कहलाता है दिस वन, और इस तरह जो नीचे देखिए ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रूल बार कहलाता है यहां पर। ठीक है, तो इसमें कहते हैं जब इसको हम मूव करते हैं तो वर्टिकली हम मूवमेंट करते हैं, दूसरे पर हम मूवमेंट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं। तो क्या दिस कहते हैं, यहां कह रहे हैं कि स्क्रूल बार जो है ना, यूज टू मूव अराउंड डॉक्यूमेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, एंटरिंग, डिलीटिंग एंड मूविंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट रिफर्स टू टेक्स्ट एडिटिंग। रिफरिंग टू टेक्स्ट एडिटिंग। एडिटिंग का मानी क्या है, डॉक्यूमेंट में किसी किस्म की भी चेंजेस करना, चाहे उसमें आप न्यू डेटा इंटर करें, उसमें से पुराना डेटा रिमूव करें, उसके कलर्स वगैरह, जिसमें उसमें कोई भी चीज चेंजेस करने को एडिटिंग कहते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट फैसिलिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहां पर ऑप्शन, यहां पर एडिटिंग लफ्ज लगता है। 5 नंबर देखिए, 5 स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल को कहते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम, इसको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसी तरह MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, ये भी याद रखिए, वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डिस्प्लेज डेटा इन मल्टीपल सेल्स। आपने देखा होगा ना, एक्सेल में सेल्स होते हैं, यूजुअली इन 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स आर ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहां पर कुछ बातें और याद रखें, रोज की हेडिंग जो होती है वो 1 2 3, कॉलम की हेडिंग ABC, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है। इस तरह इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द एक्सेल फाइल दैट स्टोर डेटा एंड मे कंटेन न्यूमरस वर्कशीट कॉल्ड वर्कबुक। एक्सेल के हर फाइल को वर्कबुक कहते हैं, बस इतनी बात याद रखें। ईच फाइल ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर जो शीट्स होते हैं उनको वर्कशीट्स कहते हैं।
एक्सेल के अंदर जितने शीट्स होते हैं दे आर कॉल्ड वर्क शीट्स। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब क्या सेल क्या है? सो सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये अक्सर क्वेश्चन आता है। इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, इस तरह बहुत सारे फार्मूले इसमें इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, रोज। रोज इस तरह के जो होते हैं वो रोज कहलाते हैं, ये वाले इस तरह, ठीक है। और ऊपर वाले जो इस तरह होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं, ये कॉलम्स कहलाते हैं। और इसका ये एक खाना ये सेल कहलाता है, दिस इज सेल। तो क्या यहां कहते हैं कि रोज क्या है? रोज आर द हॉरिजॉन्टल डिवीजन। देखिए हॉरिजॉन्टल इन ऑफ वर्कशीट डेट आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स। आइडेंटिफाई यहां पर ये लफ्ज का मतलब क्या है? यहां पर आपने रोज इसने एक्सेल में देखा होगा, तो इसके हेडिंग जो होते हैं ना यहां पर लिखे होते हैं शुरू में, यहां पर लिखा होता है 1, ये 2, 3, इसको कहते हैं आइडेंटिफाइड बाय नंबर। या इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि रोज हेडिंग्स, रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय, रोज हेडिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर, कॉलम हेडिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट ABC। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है चार्ट्स। चार्ट आपने देखा होगा, ग्राफ जिसको कहते हैं, इस तरह ये ग्राफ्स, ये कॉलम ग्राफ है इस तरह, ठीक है। तो ये क्या, इस बारे में क्वेश्चन इस बारे में है, इस तरह ये ग्राफ्स होते हैं। चार्ट्स आर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ वर्कशीट। तो चार्ट क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट, डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन इसमें चार्ट लगता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन आर कॉल्ड कंट्रोल बटन्स। ये चीजें, ये देखिए ये चीजें, ये मिनिमम, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये तीनों बटन को कंट्रोल बटन्स कहते हैं मुश्तरका तौर पर। दे आर कॉल्ड कंट्रोल बटन्स। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टकट की फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट कंट्रोल एस। इस तरह ये कंट्रोल एस कॉपी का कमांड, कॉपी के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल C है, कट के लिए क्या है कंट्रोल X है। अलाइनमेंट से याद रखे, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट को देखिए L उससे पहले है तो कंट्रोल L, और राइट अलाइनमेंट उससे राइट R पहले है, कंट्रोल R। जस्टिफाई के लिए J पहले तो कंट्रोल J। सेंटर अलाइनमेंट के लिए सिर्फ याद रखिए कंट्रोल E है। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट, लाइक शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।